परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, परमुटेशन का मेन फॉर्मूला NPR, टोटल नंबर ऑफ n ऑब्जेक्टिव taking R at a time, then the answer is factorial n upon n minus R. कॉम्बिनेशन के लिए नंबर ऑफ सिलेक्शन के और इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल R, और ये है इन दोनों के बीच में रिलेशन। नंबर ऑफ सिलेक्शन निकालना हो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना हो तो आप इस्तेमाल करेंगे NCR। नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है तो उस कंडीशन में आप इस्तेमाल करेंगे NPR। लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो है डिक्शनरी से रिलेटेड। डिक्शनरी के अंदर क्वेश्चन कोई सा भी ले सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन है NUMBER, ठीक है, डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर वर्ड जो दिया हुआ है उसको अगर डिक्शनरी में रखा जाए तो इसकी क्या रैंक होगी, किस तरीके से इसका अरेंजमेंट किया जाए, ठीक है। तो डिक्शनरी के लिए अपन सबसे पहले देखते हैं डिक्शनरी कैसे देखी जाती है, वो सारी चीजें। सबसे पहले अल्फाबेट ऑर्डर में चलता है ABCD, ठीक है। उसके बाद फिर अपन चलेंगे A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा, वही कंसेप्ट है। उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो उसको, लेकिन ये बोल रहा है कि इतने ही नंबर आपको लेने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इनको एक अरेंजमेंट कर दिया जाए ऑर्डर में। सबसे पहले इसमें आ जाएगा B, ध्यान से समझना है। B के बाद आ जाएगा CDE, B के बाद E आ जाएगा, E के बाद देखो क्या आ रहा है EFGHIJKLMM, फिर उसके बाद NOPQRSTU, ठीक है, VWXYZ, ये इनका अरेंज कर दिया है अपन ने। सबसे पहले B आएगा, फिर E, फिर MNRU। तो इससे रिलेटेड जो नंबर बनेगा वो सबसे पहला ये होगा, चाहे उसका कोई मीनिंग निकले या नहीं निकले, वो पहले क्वेश्चन के अंदर बोल देता है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला वर्ड बनेगा BEMNRU, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई कंडीशन दे देता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है तो उसके अकॉर्डिंग करना है। अभी अपनों को डिक्शनरी में जमाना है, इसको रैंक बताना है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ये एक बॉक्स बना लेता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 लेटर है, 1 2 3 4 5 एंड 6 लेटर अपने पास आ गए। ध्यान से समझना है ट्रिक को और उसी के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पर, सबसे पहले क्या आएगा B अगर आ जाता है तो अब आपको ये बताना है कि B अगर यहाँ पर फिक्स हो जाता है तो ये बाकी के 5 लेटर जो है वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो कितने तरीके से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5, ओके। अब ध्यान से समझना, अब फैक्टोरियल 5 पे आ गया, इसका B का, फिर E रखेंगे तब भी फिर फैक्टोरियल 5 आएगा, फिर M रखेंगे तो फिर फैक्टोरियल 5 आएगा, उसके बाद जाके N यहाँ पर आने लगेगा, ठीक है। इसका मतलब इसका फैक्टोरियल 5, इसका भी फैक्टोरियल 5 और इसका भी फैक्टोरियल 5। ध्यान से समझना, एक ही लाइन में आंसर लिखूंगा। ये इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर आपके पास आ गया है N, ये N फिक्स हो गया। डिक्शनरी में जो नंबर है, नंबर ऑफ ये वर्ड जो है बन गया पहला तैयार। लेकिन इसमें क्या आंसर आया, 3 इंटू फैक्टोरियल 5 आप लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, इसी ऑर्डर में रिपीट करते हैं। अब इसके बाद फिर वापस आ जाते हैं, N का काम कंप्लीट हो गया तो मैंने इसको तो क्रॉस लगा दिया। अब क्या बच रहा है B, फिर वापस से B यहाँ पर आएगा इसके बाद वाले के अंदर। तो यहाँ पर अगर B आ जाए तो क्या करेंगे, क्या आएगा, फैक्टोरियल
4 तरीके से अरेंज होंगे, EMRU इसी तरीके से चलेगा। फिर B के बाद E आने लगेगा, उसका भी फैक्टोरियल 4 लिख दो, यही टेक्निक रहेगी। फिर M आएगा, उसका भी फैक्टोरियल 4 लिख दो, और उसके बाद ये हो गया इसका E का, B का हो गया, E का हो गया, M का हो गया, R का हो गया। R का कितना हो गया? फैक्टोरियल 4। ठीक है, यानी जनरली आप ये भी काउंट कर सकते हो कि U लेटर कौन से नंबर पे, 1 2 3 4, फिर फोर्थ नंबर उसके पहले कितने हैं? 4, तो 4 टाइम ये रिपीट होगा, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इसका आंसर होगा। प्लस अब आगे बढ़ जाते हैं, इसमें यहाँ पर इसके बाद प्लस इधर लगा देते हैं। सपोज करते हैं किया कि अब u भी फिक्स हो गया, तो इसका यहाँ से u को हटा दिया। अब क्या बचा? उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अब अपने को क्या चाहिए? फिर वापस b से स्टार्ट होगा, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3, फिर e स्टार्ट होगा, फिर फैक्टोरियल 3 आ गया, फिर m आ जाएगा अपने आप। तो यानी कि m के पहले कितने हैं? 2, तो ये यहाँ पर 2 से अपन कर देते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पर कितना आ गया? 3 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 3, इस तरीके से लिख दो इनको। ओके, इसका मतलब m का काम भी अब खत्म हो गया, प्लस लगा दो, ये m आ गया। अब फिर वापस b आ गया, b अपने को चाहिए ऑलरेडी, इसका मतलब ये तो 0, b आ गया। फिर उसके बाद b को कट कर दिया, फिर आएगा सबसे पहले e, तो e अपने को चाहिए, यानी कि फिर 0 आ गया। ये फैक्टोरियल जिस तरीके से बढ़ते जाएंगे, अगर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी तो 0 इंटू कर देंगे जो भी है, और उसी तरीके से e कट गया, r ऑटोमेटिकली आ गया, ये हो गया, ये भी 0। ओके, अब ये नंबर तैयार हो गया है, और इसके बाद इसके अंदर अपने को कर देना है +1, यानी कि ये +0 तो सब खत्म हो गए, और आपको इसको लास्ट में +1 कर देना है, और इन सभी वैल्यू को सोल्व करते हुए आंसर बताना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।